नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सर में। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे फिजिक्स के पहला चैप्टर जो कि मात्रक मापन एवं मापक यंत्र हैं। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर स्पेशल रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये काफ़ी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर जो कि मात्रक मापन एवं मापक यंत्र है, इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन बताएंगे। तो ये दो पार्ट्स में बटे होंगे। ये पार्ट 1, ये वीडियो का पार्ट 1 होगा, ठीक है। और इसके बाद जो है पार्ट 2 भी लाएंगे। तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन जो है वो किसका मात्रक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ज्योति फ्लक्स का जो है ल्यूमेन मात्रक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1 मीटर किसके बराबर है। 1 मीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि 10 की पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मात्रक जो है वो कूलम प्रति सेकेंड का दूसरा नाम क्या है। तो मात्रक जो है वो कूलम प्रति सेकेंड, इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि एम्पियर है, ठीक है। इसके बराबर एम्पियर भी होता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1 जूल बराबर होते हैं। तो 1 जूल कितने के बराबर होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन ए, जो कि 1 न्यूटन गुने 1 मीटर के बराबर होते हैं, ठीक है। 1 NM गुने 1 M। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है डॉट 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 बताना है कि वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो कौन सा यंत्र जो है या कोई भी जो है मात्रक जो है वह वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो इसका उत्तर जो ऑप्शन है, जो कि स्पीडोमीटर जो है वो क्या है, वाहन की गति को जानने में मदद करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि लैक्टोमीटर। आप लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व नाप सकते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो प्रदीप्ति की माप जो है वो किसका उपयोग करके किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि लक्स मीटर का। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि श्यानता की एसआई इकाई क्या है। श्यानता की जो एसआई इकाई है वो क्या है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि पॉइजूली जो है वह श्यानता का एसआई इकाई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है अनौपचारिक रूप से ध्यान देंगे, खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। खगोलीय दूरी को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसको मापने के लिए स्टेलागोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि पृष्ठ तनाव को मापने के लिए स्टेलागोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरी शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो इसको बताना है कि पहला शब्द जो कि अमीटर जो है वो विद्युत धारा से संबंधित है, इसी प्रकार ओम मीटर किससे संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि प्रतिरोध से संबंधित है। समझ गया। जैसे भी अमीटर जो है वो विद्युत धारा से संबंधित है और ओम मीटर जो है वह प्रतिरोध से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या है। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन सी, जो कि प्रकाश वर्ष ही है। ओके, अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए, पानी के अंदर जो वस्तु रहता है उसको पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन सी, जो कि सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि किलोवाट
घंटा। किलोवाट घंटा जो है वो विद्युत ऊर्जा व्यय को वाणिज्यिक मात्रक कहलाता है। अगला प्रश्न 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। तो इसका उत्तर जो ऑप्शन ए जो कि कार्य और ऊर्जा का जो है भौतिक मात्रक का इकाई जो है वो समान होता है यानी बराबर होता है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए जो कि 1.01 गुने 10⁵ PA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो 18 क्वेश्चन में कह रहा है डॉट 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 इको लोकेशन का एक प्रकार है। तो बताना है इको लोकेशन का जो कौन सा प्रकार है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि सोनार जो है इको लोकेशन का एक प्रकार है। आप लोग नोट रखेंगे। अगला 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी जो कि 1 kg गुने 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी जो कि 0.001 mm के बराबर होता है। लिख लेंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि एम्पियर होता है, जो कि इससे पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान देंगे, कह रहा है कि किसकी एसआई इकाई जूल प्रति सेकेंड है। तो बताना है जूल प्रति सेकेंड जो इकाई है वो किसका एसआई इकाई है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी जो कि शक्ति का इकाई है। ठीक है, शक्ति बराबर क्या होता है जूल प्रति सेकेंड, इसका एसआई मात्रक होता है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स और टेस्ला जो है ये सही रूप से सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1 फेमटो बराबर होता है। 1 फेमटो बराबर कितना होता है। इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन बी जो कि 10⁻⁻15 मीटर। 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है। तरंग वेग का जो एसआई मात्रक है वो क्या है। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन बी जो कि मीटर प्रति सेकंड है। तरंग वेग का जो एसआई मात्रक है वो क्या है मीटर प्रति सेकंड, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कैंडिला मात्रक है। तो कैंडिला मात्रक जो है किसका है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी जो कि ज्योति तीव्रता का जो है कैंडिला मात्रक होता है, आप लोग नोट रखेंगे। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है कैंडिला। अगला 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। तो किस में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो गैलन से जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि आयतन की माप के रूप में किया जाता है। आयतन की अगर माप करेंगे तो गैलन से प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी जो कि दूरी की इकाई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी बार क्वेश्चन आ गया है। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है कि तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है। तरंग दैर्ध्य का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए जो कि हर्ट्ज होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, इसको बार बार रिवीजन करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। तो जहाज़ों में क्या नापने के लिए, जहाज़ में हम क्या मापेंगे जिसका इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि पानी की गहराई मापने के लिए। ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। तो जहाज़ों में कौन सा क्या चीज़ नापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि पानी की गहराई मापने के लिए इको लोकेशन का यूज़ किया जाता है। आप लोग इसको नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भार का एसआई मात्रक क्या है। भार का जो एसआई मात्रक है वो क्या है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी जो कि न्यूटन है। न्यूटन जो है वो क्या है भार का एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ध्यान देंगे, अगला 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी जो कि पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न को मिलान कीजिए। मिलान करना है, तो मिलान जो करना है तो सबसे पहले इसका उत्तर देखेंगे कि अब उत्तर डी है जो कि एक का जो है वो क्या है ऑप्शन ए है जो कि चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व जो है वो टेस्ला होता है, इसका एक हो जाएगा। स्वप्रेरण का जो है
वह हेनरी होता है, तो इसका बी हो जाएगा। और चुंबकीय फ्लक्स का जो होता है वो वेबर होता है। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी में भी क्वेश्चन आया है। तो विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। किसका, तो वोल्ट मीटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि टैक्सोमीटर, ध्यान देंगे, टैक्सोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। तो क्या चीज़ मापा जाता है, इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि चाल मापा जाता है। टैकोमीटर से जो है वह चाल मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। तो किन दो भौतिकी राशियों की इकाई एक ही है, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, जो कि बल और भार का जो है इकाई क्या है, दोनों का सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, जो कि कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है, कैंडेला। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से किस योग की इकाइयाँ समान नहीं हैं। तो बताना है, इसमें से बताना है कि किसका जो है समान इकाई नहीं है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, जो कि बल और दाब का जो ऐसा इकाई होता है वो समान नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई है। तो प्रतिरोध की जो एसआई इकाई है वो क्या है, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, जो कि ओम होता है। 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। तो किसकी सहायता से विद्युत धारा मापा जाता है, इसका उत्तर ऑप्शन बी, जो कि एमीटर से जो है विद्युत धारा मापा जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें से कौन सा ऐसा इकाई, इनमें से बताना है, ये 4 ऑप्शन दिए गए ना, इसमें से बताना है कौन सा इकाई है जो मोल का प्रतीक है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि MOL, मोल ही कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फलांक नियतांक h की विमा समान है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि कोणीय संवेग के। 43 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो बताना है किसकी जो है, इसमें से बताना है किसकी कोई इकाई नहीं है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, जो कि सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। आप लोग नोट कर लेंगे इसको। 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है। तो एक हॉर्स पावर जो होता है वो किसके बराबर होती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, जो कि 446 वाट के बराबर होता है। अगला 45 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। एम्पियर सेकेंड जो है किसकी इकाई है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए, जो कि आवेश का इकाई है। 46 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कोणीय वेग की बीमा क्या होती है। कोणीय वेग की बीमा जो होती है वो क्या होती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, जो कि m0 L0 T-1 होती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई यानी ऐसा इकाई जो होता है वो क्या होता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि वाट। ठीक है, शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई होता है वाट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कहता है एक विशेष घर में 5 दिन में 100 इकाइयों की खपत है। एक विशेष घर में जो है 5 दिन में 100 इकाइयों का खपत है। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो वह कितना हो जाएगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, जो कि 3.6 × 10⁸ जूल हो जाएगा। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए, तरल पदार्थ जो होता है उसके घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सी तापमान की ऐसा इकाई है। तापमान की जो ऐसा इकाई वो क्या है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि केल्विन होती है। 51 नंबर क्वेश्चन में कहता है 1 म्यू मीटर बराबर सेंटीमीटर होता है। तो 1 म्यू मीटर जो होता है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगला 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है नूरी साल है। तो नूरी साल क्या है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि 1 वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला होता है एक नूरी साल। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे पहले वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।